हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड भगवान की दया से बहुत खुश होंगे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिन लोगों ने ना किया हो अभी तक। और आज का जो टॉपिक है वापस से मैं लड़की के ऊपर ही लेके आई हूँ। कल वाला शायद टॉपिक सबको अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा चलो एक टॉपिक और है और इसी गर्ल्स के ऊपर ही बोलते, उसी पे बनाते हैं। जो एक लड़की है या एक औरत है, मुझे लगता है वो सुकून से कभी नहीं रह सकती। वो जब तक जिएगी ना, उसको सुकून नहीं मिल सकता। कई लड़कियां बहुत सुकून में आज भी। हर जगह ऐसा नहीं, जिस तरह ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे हर लड़की या हर औरत की किस्मत एक जैसी नहीं होती। किसी किसी को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, लड़की हो या वो औरत हो, या वो एक आदमी हो या एक लड़का। और किसी किसी को चाहे वो कितने भी हाथ पैर मार लेना, कितना कुछ भी कर ले या कितना कुछ भी अच्छा कर ले, उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके यहाँ पे भाग्य में खुशी लिखी नहीं है, तो मिलेगी कैसे? नहीं मिल सकती। चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो रो ले, गा ले, मार ले, खुद को पीट ले, या किसी भी कंडीशन तक पहुँच जाए। कई बार हालात ऐसे होते कि उसको कोई भी नहीं समझता। ये एक सच्चाई है, नहीं समझते। अगर वो ज़्यादा सुंदर है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी, और अगर किस्मत अच्छी है, वो सुंदर नहीं होगी। ये एक सच्चाई है। ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर फील करी है कि कई बार सबको, मेरे लिए भी ये लगता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत ये है, बहुत वो है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे अपने आप से ही कंप्लेन हो गई है। फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं किसी भी चीज़ में खुश नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं वाकई नहीं हूँ। मैं एकदम खुल के अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगी। जितने मेरे फ्रेंड्स और मुझे जानने वाले होंगे वो समझते होंगे कि खुश क्यों नहीं है, बट मैं एकदम खुल के नहीं बताऊँ। पर मैंने जो आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी एक एक चीज़, अपनी एक एक लाइफ के बारे में बताऊंगी, बट सही समय आने पे, अभी नहीं बता सकती। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो शायद कई जगह ऐसी लड़कियों की ऐसी कंडीशन होगी, आज भी एक रियल चीज़ होगी। कई जगह मेरे जैसी सिचुएशन वो फेस कर रही होंगी, जैसी अभी मेरी सिचुएशन है ना, कई जगह आज भी लड़कियां कर रही होंगी। उनको भी बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा जैसे मुझे सुनने को मिलता। तो कई जगह आज भी लड़कियों की लाइफ है ऐसी, कितना भी कुछ कर ले, मर मिट जाए, कुछ भी कर ले, बट उसको एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि तू गलत है, क्योंकि तुम 24 घंटे हमारे साथ रहते हो, है ना। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के साथ उस लड़की या उस एक औरत के साथ यहाँ पे लगे रहते हो, तो तुम उसको वॉच करते हो कि वो कर क्या रही है। गलत नहीं होते उसको ठप्पे लगाए जाते कि तुम गलत हो। कहाँ से गलत है यार? एक बार उसकी मजबूरी तो समझो। यानी ले दे के एक लड़की या हर एक औरत ही हर चीज़ में कैसे गलत होती है? हर चीज़ का दोष उसको कैसे दिया जाता है? कि जिस तरह एक लड़की शादी करती है एक लड़के से, तो क्या पूरी जिम्मेदारी लड़की की ही निभाने की? लड़की ने ही पूरे ठेके लेके रखे हैं कि हर बात में मैं ही करूँगी, पति नहीं कर सकता। पति एक ही चीज़ बोलेगा, मैं तुझे भी नहीं बोल पा रहा, मैं अपनी बहन को भी नहीं बोल पा रहा, मैं अपनी माँ को भी नहीं बोल पा रहा। एटलीस्ट यार तुम सही का तो साथ दो, जहाँ तुम्हारी पत्नी गलत नहीं वहाँ तो बोलो। उसकी लाइफ, कई लड़कियों की ऐसी होती है घुटन भरी, शादी के बाद नहीं चाहते हो उसको वो सब फेस करना पड़ता है जो जिसकी हकदार नहीं होती। उसकी ये झोली है ना, झोली में ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है कि जो उसने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। कई लोगों की किस्मत ऐसी रहती है, उनको लगता है सब कुछ है, सब रिश्ते हैं, बट उसके हालात और उसको स्थितियाँ ऐसे बना देते हैं कि उसको लगता है इन सब में भी मेरा कुछ नहीं है, मेरा है क्या।
ऐसे में डिप्रेशन में नहीं पहुंचेगी, या सुसाइड करने की नहीं सोचेगी, या खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा ले, या अगर वो घर से कहीं दूर नहीं चली जाए, या वो अकेले नहीं रहने लग जाए, तो आखिर वो करेगी क्या? कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि वो इंसान है। जहाँ वो खुश नहीं रह पाएगी वहाँ से दूर जाने की ही कोशिश करेगी। पर सपोज एक बात सोचो, घर से भी निकली, घर से भी कहीं बाहर चली गई, तो आज एक लड़की है, एक औरत सेफ है, गारंटी है कि वो बाहर वहाँ वहाँ जाके पूरी तरह सेफ होगी। उसकी इज्जत के ऊपर या उसके ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा। बाहर जो शैतान और शेर बैठे हैं ना खाने के लिए, उसको नोच मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है ना, वो एक औरत है, कहीं नहीं जा सकती, बाहर भी नहीं निकल सकती। घर में निकल गई तो उसके साथ पहले वही होगा, उसको नोच खाएंगे बहुत सारे लोग। फिर वो जिस जैसे बचपचाते रहने लग गई तो फिर उसके ऊपर नज़र डाली जाएगी कि आखिर ये है कौन, उसकी छानबीन की जाएगी, ये है कौन, इसका परिवार कहाँ है, ये ऐसे क्यों घूमती है, ये इधर अकेली क्यों रहती है, अकेली जॉब क्यों करती है। वो पता लगा लिया समाज ने, फिर उसको ताने दिए जाते हैं कि ये तो ऐसी ऐसी थी। तो तुमने उसकी पूरी हिस्ट्री जानी, उसके पीछे रीज़न क्या था? मैं तो बोलती हूँ जो इतनी छानबीन और इतनी ताक झाक करते हैं ना यार, इतना अपने घर में ध्यान दे लो, अपनी बेटियों और अपनी बहनों पे ध्यान दे लो कि वो कर क्या रही हैं। वो आज कितने लोगों के साथ लगी हुई है, दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले। नहीं, बट हमको तो दूसरे उसमें ध्यान देना है। आज कोई लड़की सुंदर है, किसी लड़के से बात नहीं कर रही है, किसी लड़के को बोलते घास नहीं डाल रही है, कितना सुनने में आता, उसके ऊपर एसिड का अटैक करा दिया, या उसको उठा के ले गए कार में भर के, उसका रेप करके उसको फेंक दिया सुनसान जगह में जीने मरने के लिए, या उससे उठा के शादी कर ली। खुश रहे नहीं रहे, हमें उसे अपना बनाना है। यानी एक लड़की कभी उसको सुकून से जीने ही देगा, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि भेड़ियों की तरह नोच के खाने के लिए बैठे हैं लड़कियों को। लड़कियां एक प्रसाद बन गई है, प्रसाद जैसे बांट के खाते ना लोग, जैसे बांट के खाने वाली चीज़ है। कई लोगों को लगता है कि अगर उसने कोई काम चालू करा या वो सोशल मीडिया पे चली गई तो उसको बातें सुनने को मिलेंगी। नहीं नहीं, मत कर, गलत है काम। अपने लिए भी बोलूँगी, मैं नाम नहीं लूँगी। मैं जैसे आज कर रही हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना, नहीं नहीं, मत कर, बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आते से इसमें लाखों रुपए लगा दिए ना, आते से मैंने इसमें शायद अपनी इज्जत नीलाम कर दी, तो इसलिए देखने का नज़रिया गलत हो गया सबका कि नहीं नहीं, मत कर, क्योंकि मुझे हक नहीं था ना, मुझे हक ही नहीं है ना अपनी इमेज बनाऊँ, या मैं काम करूँ, या मैं कुछ बोलूँ, मुझे हक ही नहीं है। तो शायद घर में ही बने रहने के लिए बनी थी, क्योंकि मेरी किस्मत शुरू से वीक है, ना मैं पढ़ पाई, ना मैं लिख पाई, ना मैं कुछ कर पाई। फिर अभी मैंने एक ये सपना देखा कि मुझे करना है, तो मुझे आज उस पर भी सुनाया जाता है। तो कईयों के साथ ऐसा होगा, बेचारी वो करना तो बहुत कुछ चाहती होगी पर उसे करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ ना, मैं भी एक औरत हूँ। मैं गलत हो गई क्योंकि मैंने उनके खिलाफ जाके कर लिया ना, या आज भी कर रहे तो उनके खिलाफ। तो यानी सीधी सी बात है, जैसे आज मुझे कोई समझने वाला नहीं, ऐसे कई लड़कियां होंगी उनको समझने वाला नहीं होगा, उनकी भी हालत ऐसी करते होंगे जैसी आज मेरी है। पर जैसे मैं हूँ, मैं भी एक टाइम तक देखूंगी, एक टाइम तक सोचूंगी, जहाँ मेरे बच्चों की जिम्मेदारी हुई पूरी, मैं भी सोचूंगी कि नहीं यार, मुझे ये सपना पूरा करना था और मैं करूँगी। अभी मैं चुप हूँ मेरे बच्चों के कारण, किसी रीज़न से दूर हूँ। आज 2.5 साल से मेरे बच्चे तो मुझे ठप्पे लगा दिए गए
बहुत बुरी माँ है, बहुत बुरी औरत है। कर लो। मेरे हालात ऐसे बन गए, मेरी स्थितियाँ ऐसी बन गई जो मैं मेरे घर नहीं जा पा रही। हुआ है मेरे साथ, कुछ तो है ऐसा। कई लोगों ने तो ऐसा बुरा किया है जो मैं मेरे घर नहीं जा पा रही। मुझे सब पता है, मुझे पूरी सच्चाई पता है, बट मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगी। पर यार इस वीडियो में आखिरी में ज़रूर बोलूँगी, कल को मेरी लाइफ रहे या नहीं रहे, ये मेरा वीडियो सबूत रहेगा आप सबके सामने। मैं आज खुला बोल रही हूँ। कई लोग हैं मेरा बहुत बुरा सोचते हैं, इतना कि सोचते हैं कि ये मर जाए। कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो इस चैनल के माध्यम से आज आपको सबको बोलना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर ये छानबीन करने की कोशिश करना कि जो चैनल पे थी वो आखिर गई कहाँ। ये करेंगे, कई लोग मुझे रास्ते से हटाने के पीछे पड़े हुए, मैं जानती हूँ। आप लोग मेरा ज़रूर साथ देना, मुझे कोई समझे न समझे, पर आप तो हो, आप भी मेरी फैमिली हो। आज मैं अपनी फैमिली के सामने बोल रही हूँ, आप लोग मेरा साथ ज़रूर देना। कल को मैं अगर इस दुनिया में ना रहूँ ना, तो आप लोग उन लोगों को मेरे पीछे ज़रूर सजाएं दिलाना जिन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिए, मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर करके रखा है, बहुत ज़्यादा। इसमें कुछ मेरे अपने भी नाम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की की लाइफ लड़की की नहीं रह जाती, उसको सबकी सुननी पड़ती है, सबकी। और मैं सही बता रही हूँ यार, मैं तो अपनी लाइफ से ऐसा लगता है कि थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। बस जी रही हूँ, किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। एक आस लगी हुई है कि कब जाऊंगी मेरे बच्चों के पास, कब मैं उनको गले लगाऊंगी। एक आस लगी हुई है कि कब देखूंगी मैं मेरे पति को, कब बैठूंगी उनके पास। वो भी कई चीज़ों में मुझे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है 2 दिन के लिए गई थी, अभी तक आई नहीं। रीज़न नहीं जानने की कोशिश करती कि आ क्यों नहीं रही है, उसको क्या हो गया। इतनी जगह जगह जाते हैं पर यहाँ नहीं आ पा रहे इससे मिलने, फिर भी नहीं बोलती। मुझे सब चलो मैं ही गलत हूँ, सही है, बहुत अच्छे हैं कि आज चलो 2 साल से बच्चों को संभाल के बैठे हैं, तो वो सही है, गलत में। बट यार ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, ताली दोनों हाथों से ही बजती है ना। नहीं, वो मानते ताली एक हाथ से बजती है, मानते रहो, कोई बात नहीं। हम तो पत्नी है ना, तुम्हारे चरणों में भी गिर जाएंगे। तुम हमारे पति तो वैसे बन जाओ, समझो तो सही थोड़ा। कोई किसी को नहीं समझता। एक ही चीज़ ज़िंदगी से सीखी है यार, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, एक लड़की का तो स्पेशली नहीं होता। शादी के बाद भी नहीं, शादी के बाद अगर आप अपने पति के यहाँ सुखी नहीं हो, पति भी अपना नहीं, माँ बाप भी अपने नहीं, एक लड़की को सुनाया जाता है। ऐसा लगता है मैं ससुराल में सुखी नहीं थी, मायके अभी मायके में सुनाया जाता है। कहाँ जाऊँ? मुझे भी लगता है मैं कहाँ जाऊँ। आज मेरा घर कहाँ है? काश मेरा एक घर होता कि मैं वहाँ रहती, बोलती हाँ मेरा घर है, अपना अलग कमा के खाती। मुझे तो सही लगता है वो लड़कियाँ जो सेल्फ खुद है ना, सेल्फ ना कमाती खाती, कम से कम किसी की सुनती तो नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है हमारे माँ बाप भी हमें नहीं समझ रहे, हमारा पति भी हमें नहीं समझ रहा। बच्चे हैं, बच्चे कल को बड़े होंगे, पता नहीं वो भी क्या करेंगे, तो फिर ले दे के है कौन? कोई नहीं। ऐसे लगता है अकेले हैं, सब हैं, सब रिश्ते हैं, सब कुछ है, फिर भी लगता है अकेले हैं, अकेलापन खाता है। सब है आज, पर अकेलापन है। इस अकेलेपन में हम खुश नहीं, हम दर्द है, दर्द में हम जी रहे हैं, चेहरे पे झूठी हंसी लेके। ये सबको लगता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बट इसके पीछे एक और चेहरा है, जिसके पीछे दर्द है, बहुत सारे आंसू हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारा गुस्सा है, जिससे लड़ते 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 अब थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। कुछ नहीं
सब कुछ मिल के ऐसा लगता है कुछ नहीं मिला, खो दिया सब, ऐसा है। चलिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय माता दी, लव यू, बाय।